सच माने जो कभी बदलता नहीं। सत्य कभी नहीं बदलता, वो अडिग रहता है। झूठ परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार, व्यक्तियों के अनुसार बदलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति होंगे, जैसी परिस्थिति होगी, जैसा समय होगा, उस हिसाब से आपको झूठ को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। तो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। लेकिन सच में सच अडिग रहता है, वो कभी नहीं बदलता। वो आज भी वही है, 10 साल बाद भी वही रहेगा, 20 साल बाद भी वही रहेगा। तो इस पूरे संसार में सच कौन है या सच्चा कौन है जो कभी नहीं बदलता? कौन है ऐसे? भगवान। एक भगवान है जो कभी नहीं बदलते, वरना संसार, रिश्तेदार, परिवार, ये सब कुछ बदलता रहता है धीरे धीरे। एक बेटी के लिए कुछ साल तक एक परिवार होता है, कुछ साल बाद शादी हो गई तो दूसरा परिवार हो गया। उनको माता पिता कहने लग गए, पति ज्यादा जरूरी हो गए, ससुराल ज्यादा जरूरी हो गया। बच्चे होने के बाद और रिश्ते कम होते जाते हैं, फिर बच्चे, पति, यही एक संसार हो जाता है अपना। तो सब कुछ बदलता रहता है, हम बदलते हैं। हम अभी तक वैसे हैं जैसे जन्म लिया था तब थे, है क्या? बदलते जा रहे हैं, रूप बदलता जा रहा है, शरीर बदलता जा रहा है, व्यक्तित्व, व्यवहार बदलता जा रहा है। लेकिन इन सब में सिर्फ एक ऐसे हैं जो आज तक नहीं बदले। हम और आप यहां नहीं थे तब भी वे थे, हम और आप यहां हैं तब भी वे हैं, और हम और आप यहां से चले जाएंगे तब भी वे रहे। तो सत्य यानी भगवान। कई लोग कहते हैं कि भगवान को सच कैसे मान ले, वो तो दिखते ही नहीं। संसार तो दिखता है, इसको झूठ कैसे मान ले? तो बात हमारे मानने ना मानने से नहीं है, बात परिभाषा से है। जो चीज जिसकी परिभाषा में सटीक बैठेगी वो सच और वही झूठ। अगर आप संसार को सच मानते हैं, संसार है, मोह माया है, धन है, परिवार है, तो अगर सच होता तो ये बदलता नहीं। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा बच्चा है, थोड़ी उम्र बढ़ती है। अब उस छोटे से बच्चे के सामने एक तरफ 10 करोड़ रुपए रख दो और एक तरफ कुछ खिलौने रख दो, वो बच्चा क्या उठाएगा? खिलौने। आप क्या उठाएंगे? 10 करोड़, है ना? एक ही जीवन में जब एकदम छोटे थे तब खिलौने, तब माँ का आसरा था, तब ये धन दौलत, परिवार, रिश्तेदारी, ये सब नहीं दिखते थे, सिर्फ माँ दिखती थी। थोड़े बड़े हुए तब विद्या का आश्रय हुआ, और थोड़े बड़े हुए तब पैसों का आश्रय हुआ, तब उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता। और जब अच्छे बुजुर्ग बन जाते हैं तब फिर से अगर यही चीज दोहराई जाए और आपसे कहा जाए कि आपके पास कुछ ही दिन है, 10-15 दिन है आपके जीवन के, या तो आपको जितना धन आप चाहे उतना धन मिल सकता है, या वो कुछ दिन आपको हंसी खुशी अपने परिवार के साथ बिताने का मौका मिल सकता है, पूरे परिवार के साथ। आप क्या चुनेंगे? परिवार। फिर से आश्रय बदल गया। एक ही जीवन में हमारे कितने आश्रय बदले, लेकिन उसी जीवन में एक ऐसा आश्रय बताइए जो जीवन भर नहीं बदला। एक छोटे से बच्चे को हम जय करना सिखाते हैं तो वह हाथ जोड़ लेता है, भगवान का नाम लेना सिखाते हैं, मंदिर के सामने धोख देना सिखाते हैं, और अंत में जब वो बुजुर्ग बन जाता है तब भी वो भगवान का नाम ही ले रहा होता है। तो इस पूरी जिंदगी में एक ही ऐसा आश्रय था जो कभी भी नहीं बदला, वो था भगवान का आश्रय। इसीलिए कहा गया है कि सच यानी
भगवान। आनंद क्या है? हम आनंद को बाहर खोजने की कोशिश करते हैं। यहाँ चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा, यहाँ घूम आएंगे तो आनंद आ जाएगा। लेकिन वो सब कुछ समय के आनंद होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो संत या ऋषिगण हैं, जो संसार से दूर रह रहे हैं लेकिन फिर भी खुश हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं। हमें तो है, हमें तो थोड़ा भी खुश होने के लिए कोई ना कोई चाहिए साथ में। कुछ देर भी अकेले रहे तो हमें घुटन सी होने लगती है। वो क्यों अकेले रहकर भी, संसार से, परिवार से दूर रहकर भी बड़े खुश हैं, शांत हैं? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के आनंद को पहचान लिया, उन्हें भगवान से प्रेम हो चुका है। हमें किसी ना किसी की जरूरत होती है, हम किसी ना किसी पर हर वक्त निर्भर रहते हैं। हमें खुश होने के लिए किसी की जरूरत है, हमें दुखी करने का भी हमने हर किसी को हाथ में रिमोट देकर रखा है। वो जैसे चाहे उसके साथ वैसे खेलता है। गुस्सा दिलाना हो व्यक्ति दिला सकते हैं, दुखी करना हो कोई भी बाहर वाला आकर दुखी कर सकता है। एक बार एक व्यक्ति कहीं उसे बाहर घूमने जाना था, बहुत सुंदर सज धज कर एकदम अच्छे नए नए कपड़े उसने पहने हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। जितनी देर वो अपने घर पर था वो कांच में ही अपने आप को देख रहा था, वो इतना अच्छा लग रहा था, बहुत प्रसन्न। घर से बाहर पैर रखता है कि पड़ोस वाले ने कह दिया क्या पहना है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसकी सारी खुशी वहीं खत्म हो गई। अब वो चिंता में पड़ गया कि वो कैसा लग रहा है। यानी खुद पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही उस व्यक्ति ने ठीक से देखा भी नहीं होगा उन्हें, पर क्योंकि किसी ने कह दिया हम दुखी हो गए। किसी ने गुस्से में 2-3 बातें कह दी, हम क्रोधित हो गए। खून किसका जला क्रोध में? हमारा। नुकसान किसका हुआ? पर हमने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में देकर रखा है। लेकिन जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान की बातों में जिनको आनंद आने लगता है, उसने अपने अंदर के आनंद को पहचाने, फिर उसे किसी की जरूरत नहीं होती। वो अकेले भी अगर बैठा है ना, वो बहुत खुश होता है। तो भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 तरह के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। इन तीनों तरह के तापों से भगवान हमें मुक्त करते हैं। मुक्त कैसे करें? कृपा कैसे हो? भगवान को अपने वश में करना है, भगवान आपसे प्रेम करे ऐसा करना है। तो भगवान की कमजोरी क्या है कि भगवान आपके पास तुरंत चले आए? ऐसे तो देखिए वो सर्वशक्तिमान है, पर उनकी भी एक कमजोरी है। कैसी कमजोरी? कि वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते, वो बिल्कुल नहीं देख सकते। ये बात मैं नहीं, खुद भगवान कहते हैं। भगवान ने कहा कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, कि जीव एक बार मेरे सामने आ जाए और आकर बस मुझे इतना कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूं, मुझसे कई गलतियां हुई हैं, मैंने कई पाप किए हैं, पर अब मैं आपका हूं, मैं सब प्रायश्चित करने को तैयार हूं, लेकिन आप मुझे अपना लीजिए। कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अदना सही तबहि। मैं जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप उसके वहीं नष्ट कर देता, वो एक बार मेरे सामने तो आ जाए, बस प्रेम से मुझे पुकार ले। भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, उसे रोते हुए वो नहीं देख सकते।